औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कहफ चैप्टर नंबर 18 आयत नंबर 13 to 15। हम तुमको इसका असल क़िस्सा सुनाते हैं। वो कुछ नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनकी हिदायत में मज़ीद तरक्की दी और हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया, जबकि वो उठे और कहा कि हमारा रब वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है। हम इनके सिवा किसी दूसरे को माबूद ना पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करें तो हम बहुत बेजा बात करेंगे। ये हमारी कौम के लोगों ने इसके सिवा दूसरे से माबूद बना रखा है। ये उनके हक़ में वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते? फिर इस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में उसी वाक़े का ज़िक्र करता है जिसको हम असहाबुल कहफ या गार का वाक़या कहते हैं। पिछले वॉइस मैसेज के ज़रिए से मैंने वो वाक़या सुनाया था, बट शॉर्ट तरीक़े से मैं फिर से एक मरतबा ये क़िस्सा सुनाता हूँ कि कुछ मक्का के यहूदी थे जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके इस कहफ का वाक़या का ज़िक्र करते थे। पूछते थे कि अगर आप वाक़ई अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप हमें ये जो कहफ वाले जो है गार वाले उनका वाक़या बताइए। क्योंकि मक्का के ज़माने में जो मक्का के मुशरिकीन थे, इसके अलावा जो ख़ासकर जो यहूदी लोग थे, उन यहूदी ही लोगों को जो है ये वाक़या का इल्म होता था। बाकी लोगों को इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था। तो वह अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके सवाल भी करते थे और एक तरफ से क्रॉस चेक करते थे कि अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो इसका जवाब आप हमें बताइए, जिसका जिक्र मैंने लास्ट वॉइस मैसेज में किया। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि इसका असल वाक़या हम सुनाते हैं कि वो जो नौजवान थे जो कि ईमान लाए थे अल्लाह पर, जिसकी वजह से उनके और कौम के दरमियान में बहस छिड़ गई। जैसे कि अल्लाह फरमाता है कि जो नौजवान लोग थे उन्होंने कहा कि ये अपने हक़ में कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते। दलील के माने प्रूफ, एक बुरहान कहते हैं कि ऐसा एक दलील, इसके बाद कोई दलील की ज़रूरत ना पड़े। तो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद तकरीबन 215 साल के बाद कुछ नौजवान थे जिन्होंने अल्लाह पे यकीन लाया और ईसा अलैहिस्सलाम की बात मानी और वो मुसलमान हो गए। मगर उस वक्त का जो बादशाह था वो थोड़ा सा बुत परस्त था और वो लोग डोमिनेंट थे उस पर। तो जाहिर सी बात है कि उनके दरमियान और नौजवानों के दरमियान बहस छिड़ती थी। तो जाहिर सी बात है कई जो है मर्तबा इन लोगों के पास बहस छिड़ने के बाद ये जो लोग जो है बुतों की पूजा करते थे, वो लोगों ने कभी वाज़ेह दलील क्लियर जो है एक कोई भी प्रूफ पेश नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनके दरमियान और इनके दरमियान में एक तरह से बहस होती रहती थी, झगड़ा होता था। इसके बाद इन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि ख़ुद वहाँ का जो बादशाह था उन्होंने ये डिसाइड किया कि इन नौजवानों को हम ख़त्म कर देंगे, मार देंगे। इनके सामने दो ऑप्शन रखा गया कि एक ऑप्शन ये है कि तुम उन जो है लोगों की इबादत करो जिसकी हम इबादत करते हैं, यानी जो भी उस ज़माने में जिनकी भी पुत्रों की पूजा हुआ करती थी या जो भी देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी, उनकी इबादत करने के लिए वो बादशाह ने कहा और उनकी कौम ने कहा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हारी जान ही है। तो जाहिर सी बात है कि मतलब या तो तुम उन बुतों की पूजा करो या तुम यहाँ से ख़त्म हो जाओ, इस दुनिया से चले जाओ। ये दो ही ऑप्शन उनके सामने थे। तो उन्होंने ये सोचा कि अपनी सिर्फ जान बचाने के लिए माबूतों की पत्थरों की पूजा करके अपनी जान बचाने से बेहतर ये है कि हम यहाँ से चले जाते हैं, ये गाँव ही छोड़ देते हैं। तो ये सोच के तकरीबन 7 वो नौजवान थे जो अपना गांव छोड़ के एक गार यानी एक कहफ जिसको कहते हैं गार केव, उसमें पनाह ली। और वो ऐसा केव था, एक गार था जिसके अंदर 7 लोग आसानी से फिट हो सकते थे, मतलब काफ़ी स्पेस ही था। और उसमें भी जो सूरज की जो रोशनी होती थी वो कहीं से भी जो है गार के मुंह पे नहीं पड़ती थी और लोगों को भी पता नहीं चल सकता था कि वहाँ पर कोई
सो रहा है या वहाँ पर कोई पनाह ले रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग जो है जाके वहाँ पर अल्लाह की इबादत करने लगे, अल्लाह से दुआएं करने लगे, रोने लगे। अब जाहिर सी बात है कि इनके पास दो ऑप्शन था, इनके पास घर था, घर वाले थे, इनके पास माल था, सारी चीज़ें इनके पास मुहैया थी। सिर्फ इन्होंने जो है अपने यकीन को, अपने ईमान को बचाने के लिए वहाँ से सब कुछ छोड़ के अल्लाह के रास्ते में आ गए थे। उनका ये था कि जब हम सही रास्ते में हैं, जब हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो ये जो लोग जो दलील पेश कर रहे हैं इनके पास कोई सेंस नहीं था। तो बेहतर ये है कि हम अपनी ईमान को बचाते हैं और हम सारी चीज़ें छोड़ दें। जब कोई शख्स अल्लाह से क़रीब हो जाता है, लोगों से दूर हो जाता है, माल और जो है सारी जो दिखावे की जो चीज़ें हैं उसके माने कोई नहीं रखता, मतलब उसके सामने उन चीज़ों की कोई माने नहीं रखता। वो सिर्फ अल्लाह से ईमान रखता है, अल्लाह पे यकीन करता है। इसी तरह का एक वाक़या ये असहाब कहफ़ का है कि वो लोग इबादत करने लगे, अल्लाह से रो के गिड़गिड़ा के दुआएं करने लगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर नींद तारी कर दी महफूज करने के लिए, और तकरीबन जो है वो 300 साल तक सोते रहे। अब जाहिर से बात है कि मतलब कुछ तफासिर में 200 साल आए हैं, कुछ तफासिर में 300 साल आए हैं। गज़ कहना यह है कि एक तवील मुद्दत, इतनी मुद्दत कि जो बादशाह था वो मर के, उसके बाद कई बादशाह के भी मर गए, एक तकरीबन 7-8 जनरेशन गुज़र गए। उसके बाद फिर वो लोग जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको नींद से उठाया। तो यहाँ पर यही बात कहने को आ रहे हैं कि वो लोग कहने लगे कि हमारा रब वही हो सकता है कि जो है जो आसमान और ज़मीन को पैदा करा। यानी ज़ाहिर सी बात है कि उस ज़ाहिरी कुछ लोग पत्थरों की पूजा करते थे, और इस बेस पे जो है वो लोग देखते थे कि ये जो है कैसे हमें पैदा कर सकते हैं, रब के माने रिस्क कैसा दे सकते हैं, कैसा ये आसमान और ज़मीन को बना सकते हैं। हमारा तो रब वही हो सकता है जो ये बड़े बड़े आसमान और ज़मीन बनाया है, वही इसके रब हो सकते हैं। और इसी तरह से जो है इन्होंने जो है अपनी कौम से रिक्वेस्ट भी की कि आप कोई ऐसी दलील पेश करें जिसकी बुनियाद पे हम इस्लाम को छोड़ के फिर जो है बुत परस्ती कर लें। मगर वो जिहालत के तौर पर उनको मारने के प्लानिंग करने लगी, जिसकी बुनियाद पे ये जो 7 नौजवान हैं गार के अंदर पनाह ले ली।